हेलो एंड वेलकम टू डिस्कवर द लव विद इन। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स उस टॉपिक पे जिसे हर इंसान को ज़रूरत है। बहुत बार हमारे रिलेशनशिप्स में हम पास्ट को भूलते नहीं हैं। बहुत बार हमने ये एक्सपीरियंस किया है हमारे लाइफ में कि जब भी हमारे रिलेशनशिप्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आती है, कुछ झगड़े होते हैं, तो हम पास्ट के प्रॉब्लम्स प्रेजेंट में लाते हैं और वो फ्यूचर में जाते हैं। रिलेशनशिप्स फ्रेंड्स कभी भी आपके स्टेबल नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है कि अदर पर्सन, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, बच्चे हो, आपके कलीग्स हो, एनीवन इन दिस वर्ल्ड जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हो, हर कोई इंसान आपको हमेशा ही प्यार देगा, हमेशा ही रिस्पेक्ट करेगा, हमेशा ही अप्रिशिएट करेगा। ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये पॉसिबल इसलिए नहीं है बिकॉज वी ऑल आर गोइंग थ्रू डिफरेंट सिचुएशंस। हम हर किसी के लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस आती है। जैसे जैसे सिचुएशंस बदलती है, जैसे जैसे टाइम जाता है, उसके हिसाब से द अदर पर्सन इज़ चेंजिंग। अगर वो चेंज हो रहा है तो आप भी चेंज हो रहे हो। अगर आप अपने इमोशंस पे, अपने थॉट्स पे, अपने बिहेवियर्स पे कंट्रोल आप नहीं कर सकते, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू get complete control over his thoughts, actions, behaviors towards you? Because everything is changing. Situations के हिसाब से, climate के हिसाब से, आसपास के situations के हिसाब से सब कुछ बदलता रहता है फ्रेंड्स, और आप अंदर से बदलते रहते हो। The other person is also changing. तो अगर आपके relationships में past में कुछ issues हुए हैं, right, and now the other person is not ready to contribute and take efforts to मेक इट अ फुलफिलिंग रिलेशनशिप। अगर पास्ट में कुछ इश्यूज़ हुए हैं और आप उसी पर्सन के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, बट वो अदर पर्सन इज़ नॉट मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस दैट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक दैट रिलेशनशिप फुलफिल्ड, तो आपको वहाँ पे स्टॉप करना है। आपको पूरी पास्ट चीज़ें, आपको जो भी आपको अच्छा मिला है, जैसे कि मैंने मेरे पहले भी पॉडकास्ट में बोला है कि अच्छा जो मिला है वो याद रखिए, चाहे वो पर्सन आपके साथ हो या नहीं हो। क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप अगर आप ब्रेक करते हो, उस रिलेशनशिप की खटास आपके माइंड में और आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि अगर वो है तो आपके वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में वो सेम चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। इसीलिए फ्रेंड्स, अपने पास्ट को पूरी तरह डिज़ोल्व करना ये बहुत ही ज़रूरी है अपने रिलेशनशिप्स में प्यार डिस्कवर करने के लिए, और अपने अंदर भी। और अपने अंदर के दुख को रिलीज़ करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप अपने अंदर का दुख, हर्ट, गुस्सा रिलीज़ करते हो अदर पर्सन के लिए, आप फ्री हो जाते हो, उस कार्मिक साइकिल से फ्री हो जाते हो उस पर्सन के साथ। और अगर ये जैसे ही आप रिलीज़ करते हो तो आप एक नए वर्जन बन जाते हो अपने आप के, उस रिलेशनशिप में या फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए। यू हैव ग्रोन, यू हैव लर्नड, एंड नाउ यू हैव बिकम द मोर अपग्रेडेड वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ टू हैंडल द रिलेशनशिप। तो आप अपग्रेड हो जाते हो अपने विचारों में, अपने बिहेवियर में, अपने एक्शंस में, अपने सोचने के तरीके में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पास्ट को भूल के अदर पर्सन आपको फिर भी वो फुलफिलिंग रिलेशनशिप नहीं दे रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं, इट्स नॉट वर्किंग आउट, देन इट्स बेटर यू कैन लीव। एंड इफ़ इट इज़ वर्किंग आउट, तो आपको पूरा पास्ट रिलीज़ करके आपको नई तरीके से अपने रिलेशनशिप को देखना चालू करना है। जो पास्ट में जो चीज़ें की आपने रिलेशनशिप में, वो नहीं करना है, कुछ और करना है। यू ऑलवेज हैव टू रिप्लेस द वे यू लुक एट द अदर पर्सन, द वे यू स्पीक टू द अदर पर्सन, द वे यू थिंक अबाउट द अदर पर्सन, द इमोशंस एंड द फीलिंग्स दैट यू फील अबाउट द अदर पर्सन। क्योंकि जब आप अंदर से चेंज हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर में, आउटर बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रब आउट द पास्ट। अपने पास्ट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना ये बहुत ही ज़रूरी है अगर आप उस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, या अगर आप उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हो, या फिर ये ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनको आप छोड़ ही नहीं सकते हैं। जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, इनसे आपको तकलीफ़ है, इन्होंने आपको दुख दिया है पास्ट में, इनको तो आप छोड़ नहीं सकते। क्योंकि ये आप लेकर आए हो पिछले जन्म के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, आपने इनको सिलेक्ट किया है, राइट। तो इनको आप छोड़ नहीं सकते। बट इन्होंने जो आपको दिया है, हर्ट दिया है, नेगेटिविटी दी है, उस पास्ट को तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये तो आपके हाथ में है फ्रेंड्स। और ये चीज़ें नेक्स्ट फेज़ में ना जाए, 1 साल पहले जो हुआ था उसको रिलीज़ करके आप उनसे नई तरीके से रिलेट करना चालू करो।
जैसे ही आप पास्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे, नई तरीके से रिलेट करेंगे, तो देयर आर चांसेस कि वो रिलेशनशिप का डायनामिक्स चेंज हो, वो रिलेशनशिप में सामने वाला आपको जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहा है वो चेंज हो जाएगा। या अगर नहीं भी चेंज हो रहा है, इट्स ओके, आप तो अपने कर्मों से मुक्त हो गए हैं, आप तो उनके पुरानी चीज़ों में से मुक्त हो गए हैं, अब आपको हर्ट ही नहीं हो रहा है, वो पर्सन वैसा ही है, वो पर्सन आप चेंज नहीं हो रहा है, बट आपको उसके बिहेवियर से हर्ट नहीं हो रहा है, तो आप जीत गए हो। दैट पर्सन is not affecting you anymore. That means you have won over that situation. That is your biggest victory, friends. So, जब भी आप अपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोचें, हमेशा अपने पास्ट को प्रेजेंट में कैरी ना करें। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो, खुद आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो, then consult a counselor, consult a therapist, or you can come to me, you can book your sessions for releasing and improving your relationships and discovering the love within and in your relationship. So friends, keep listening to me, give and receive love, and keep spreading this podcast so that